ये वीडियो भेज दे। सखियाँ धीरे धीरे प्रभावित होती हैं। भावों के उदय से प्रभावित सखियों के नयन अश्रुपूरित हो जाते हैं। हे सखी, ये कान तो मानो स्वर्गीय सुधा को भी लज्जित करता है। हे कलावली, तुम्हारा ये कान तो देवलोक की सुधा को भी तिरस्कृत कर रहा है। यदि तुम मेरे निकट रहो तो मेरा संपूर्ण जीवन सफल हो सकता है। नंद नंदन तुम्हारा यही कान सुन लेंगे तो वे तुम्हें कंठहार बनाकर कभी अलग नहीं करेंगे। हे राधे, परम साध्वी कलावली से इस प्रकार अनुचित बात मत कहो। उसे स्वयं कंठ से लगा लो, अन्य बातों की कोई आवश्यकता ही नहीं। राधा रानी प्रसन्न होकर कलावली को आलिंगन करने हेतु आगे बढ़ती है। हे राधे, तुम किसे आलिंगन करने जा रही हो? ये वही भूत शतनागर है, स्त्री वेश में आया है। हे ललिते, उत्तम परामर्श देने वाली, तुमने सत्य ही कहा। केवल पदक देने से ही इनका समुचित सम्मान नहीं होगा। इन्हें सुंदर गुणों के लिए वस्त्र और अलंकार भी प्रदान करना आवश्यक है। हे रूपमंजरी, मेरे सम्मुख इस कन्या को चित्र विचित्र वस्त्र पहनाओ और हाँ, इसकी पुरानी कंचलिका खोलकर नवीन वस्त्र शीघ्र धारण कराओ। हे सुमुखी राधे, इसके अंगों से वस्त्र मत उतरवाओ। यह नवीन सुंदरी तुम्हारे सामने बहुत लज्जित हो जाएगी। जो देना चाहो इसे दे दो, यह घर जाकर पहन लेगी। हे कुंडलते, स्त्री सभा में स्त्री कभी भय या लज्जा नहीं करती। ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। क्या तुम आनंद के इस अवसर में संकोच रूपी कांटा डाल रही हो? हे राधे, मैं माला, वस्त्र, आभूषण कुछ भी नहीं लूंगी। क्या मैं कोई गायक कन्या हूँ? यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो बस मुझे एक आलिंगन दो। मुझे धन या वस्त्र का लोभ ही मत समझो। हे सखी, अब क्यों वाग्यता दिखा रही हो? मेरी बात का निषेध क्यों कर रही हो? अगर तुम इन वस्त्रों को नहीं पहनोगी तो मैं बलपूर्वक पहनाऊंगी। ये देखो, तुम अकेली हो और मेरे साथ सैकड़ों सखियां हैं। इस सभा में तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं चलेगी। सखियों, इसे नवीन पंचलिका पहनाओ। सखियां पास आती हैं। दो सखियां कलावली के कंधे के दोनों ओर से आंचल पकड़ती हैं। तभी आंचल गिर जाता है और वे सब चौंक जाती हैं। ये तो नटराज श्री कृष्ण है। सखियां लज्जा के कारण अपने अपने आंचल से अपना मुख ढक लेती है। श्री राधा विमुख होकर श्री कृष्ण की ओर पीठ कर बैठ जाती है। हे ललिते, मैं तो शीघ्र ही इस विद्यावली रूप बाजार में इस कला का विक्रय करके अपनी समस्त वांछाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। अतः ये कंचलिका मुझे दे दो। यदि नहीं दोगी तो मैं तुम्हें ही इसे पहना दूंगा। श्री कृष्ण गिरा हुआ अपना आंचल पुनः धारण करते हैं और तत्क्षण जटिला के घर की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर भूमि पर गिर पड़ते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। जटिला घबरा कर दौड़ती हुई आती है। हे पुत्री, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों रो रही हो? या किसी ने तुम्हारा अहित किया है? बताओ पुत्री, शीघ्र बताओ। हे आर्य, हाय
सुभागनी हूँ। मेरे जन्म को धिक्कार है, मुझे शत शत धिक्कार है। मेरे निवास महाराज विश्वभानु के नगर में है। मैं कीर्तिदा की बहन की कन्या हूँ। राधा से मेरा बाल्यकाल से गहन प्रेम रहा है। मैं कई वर्षों बाद अपनी उत्कंठा को सह न पाने के कारण उससे मिलने आई थी, किंतु राधा ने मुझ पर दृष्टिपात तक नहीं किया। प्रेम पूर्वक एक बार भी मेरा आलिंगन भी नहीं किया, एक बार भी मृदु हास्य नहीं किया, यहाँ तक कि आदर पूर्वक मेरा कुशल तक नहीं पूछा। तो बताइए आर्य, अब इन प्राणों को धारण करने की क्या आवश्यकता है? मैं यहीं आपके समक्ष इस शरीर का त्याग कर दूंगी। हे आर्य, आप स्वयं सोचिए, क्या मैंने राधा के प्रति कभी कोई अपराध किया है? बार बार शपथ लेकर उससे पूछिए, क्यों रुष्ट है वो मुझसे? हे पुत्री, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मैं स्वयं चलकर सब समाधान करूँगी। मैं ऐसी व्यवस्था करूँगी कि राधा स्वयं तुमसे स्नेह करेगी, तुम्हें आलिंगन करेगी, तुमसे हंसकर बोलेगी और आज रात्रि को मैं तुम दोनों को एक ही स्थान पर शयन कराऊंगी। राधा रानी के कक्ष में सारी सखियां उपस्थित हैं, परंतु राधा रानी मौन है। उसी समय चतुरा प्रवेश करती, ललिते, यह पुत्र वधू आज इतनी विषम स्वभाव की क्यों हो गई? उसके पिता के नगर से उसकी सगी बहन उत्कंठा से चली आई है, फिर भी उससे प्रीति से बोलती क्यों नहीं? हे सुचरित्र, हे सद्गुण पूर्ण पुत्रवधू, देखो तो